उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शाहपुर इलाके की अशोकनगर कॉलोनी में एक यादव परिवार रहता था। यह परिवार उस कॉलोनी में काफी सक्सेसफुल परिवार माना जाता था, क्योंकि उस घर के 3 बेटों में सबसे बड़े बेटे राजकुमार यादव पुलिस इंस्पेक्टर थे, जबकि सबसे छोटे बेटे ओम प्रकाश यादव एक डॉक्टर थे। उन सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, यानी उनका एक हंसता खेलता परिवार था। साल 2016 में यादव परिवार के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और यह काम घर के छोटे बेटे ओम प्रकाश यादव ने लगवाया था। ओम प्रकाश के घर मिस्त्री और मजदूर सुबह 9 बजे आते थे और शाम को 6 बजे छुट्टी करके चले जाते थे। लेकिन जब 21 जनवरी 2016 को सुबह 9 बजे के आसपास मजदूर और मिस्त्री ओम प्रकाश के घर पर काम करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश अभी तक सोकर नहीं उठे। मजदूरों ने उन्हें उठाने के लिए आवाज लगाई, दरवाजे को भी नॉक किया, लेकिन फिर भी अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि ओम प्रकाश इतनी देर तक कभी नहीं सोते थे, क्योंकि वह एक डॉक्टर थे, इसलिए सुबह ही उनको अपने क्लिनिक पर जाना होता था। खटखटाने और आवाज लगाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो उन मजदूरों ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, इसीलिए खुलता चला गया। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर गए, तो वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। वह लोग चीखते चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर भागते हैं। ठीक उसी समय पास वाले कमरे से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। अंदर से कोई महिला चिल्ला रही थी, लेकिन वह मजदूर लोग इतने घबरा गए थे कि उन्होंने उस महिला पर ध्यान नहीं दिया और चीखते चिल्लाते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर की ओर भागते चले गए। नीचे रहने वाले घर के लोग उन मजदूरों से पूछते हैं, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने भी पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है और यह शोर क्यों हो रहा है। उन मजदूरों ने कहा कि आप एक बार ऊपर चलकर देखिए। इसके बाद सभी घर वाले और पड़ोसी भी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं। फिर एक मजदूर ने ओम प्रकाश के कमरे की तरफ इशारा किया। इसके बाद घरवाली और पड़ोसी भी ओम प्रकाश की कमरे में जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही उनकी भी चीख निकल गई, क्योंकि वहां बेड पर ओम प्रकाश का शव पड़ा हुआ था। उसके सिर से खून रिस रहा था, जो कि अब जम चुका था। नीचे फर्श पर भी खून फैला हुआ था। देखने से ही लग रहा था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ओम प्रकाश के पास ही बेड पर उनका बेटा नितिन भी सो रहा था, लेकिन जब परिजनों ने पास जाकर देखा, पता चला उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। लोगों का शोर सुनकर फिर से पास वाले कमरे से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। वह दरवाजा बाहर से बंद था और जब उस कमरे को खोला गया, तो वहां उस कमरे में ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना यादव बदहवास हालत में खड़ी थी। अर्चना बहुत डरी हुई थी। अर्चना भागकर अपने बेडरूम में जाती है, लेकिन वहां का मंजर देखकर वह बेहोश हो गई, क्योंकि उसके सामने पति ओम प्रकाश और 4 साल के मासूम बच्चे का शव पड़ा हुआ था। यह सब देखकर मानो उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। घर में और मोहल्ले में मातम का माहौल पैदा हो गया था। घर की औरतें रो रही थीं, मिल्क रही थीं। साथ ही किसी पड़ोसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। इसके बाद शाहपुर थाना प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ मौका ए वारदात पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत घटनास्थल को सील कर दिया। इसके बाद पुलिस ने ओम प्रकाश और बेटे नितिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। ओम प्रकाश के भाई ने अपने बड़े भाई राजकुमार यादव को भी इस दुखद घटना की जानकारी दे रही, क्योंकि राजकुमार यादव पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनकी पोस्टिंग बलरामपुर से लेकर उत्तरौला थाने में थी, लेकिन जब उन्हें अपने छोटे भाई की खबर मिली, तो इंस्पेक्टर राजकुमार भी तुरंत गोरखपुर के लिए निकल गए। इधर डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और लूट के मामले में FIR दर्ज कर ली। इधर अर्चना की पिता यानी ओम प्रकाश के ससुर दीपचंद यादव PAC में तैनात थे। उस समय गोरखपुर का वो जनवरी 2016 की सर्द रात, जिसे याद कर आज भी लोग कांप जाते हैं। एक ऐसा जुर्म जो प्यार के नाम पर रिश्तों का गला घोंटने का काला अध्याय बना। अर्चना यादव, एक ऐसी महिला जो अपने पति और मासूम बेटे की हत्यारण बन गई, और उसकी वजह अंधा प्यार, एक ऐसा जुनून जिसने उसकी इंसानियत को निगल लिया। उस रात शाहपुर के बसारतपुर अशोकनगर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ओम प्रकाश यादव और उनके बेटे नितिन की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई।
पहले तो अर्चना ने पुलिस को धोखे में डालने की कोशिश की। बोली कि घर में लूट के मकसद से यह हत्या की गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, झूठ की परतें उखड़ती गईं और सच सामने आ गया। ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी ने अर्चना पर सीधा आरोप लगाया, अपने ही बेटे और पोते की हत्यारी। पुलिस ने सर्विलांस और कॉल डिटेल्स से मामले की पड़ताल शुरू की और महज 24 घंटों में अर्चना का काला सच उजागर हो गया। वो अपने प्रेमी अजय यादव के साथ मिलकर इस खौफनाक अपराध को अंजाम दे चुकी थी। अजय फिरोजाबाद का रहने वाला था और दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। एक सोशल मीडिया कनेक्शन ने एक परिवार को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू तब आया जब पुलिस ने बताया कि अर्चना ने न सिर्फ अपने पति को मारा, बल्कि अपने मासूम बेटे नितिन की भी हत्या की। उस रात जब डॉमन ओम प्रकाश को हथौड़े से मार मार कर मौत के घाट उतारा जा रहा था, उनका बेटा नितिन जग गया था। नितिन ने खून से लथपथ अपने पिता को तड़पते देखा। डर के मारे वो अपनी मां की गोद में छिप गया, मानो उसकी मां ही उसे इस दुःस्वप्न से बचा लेगी। लेकिन जो होना था वो और भी खौफनाक था। अर्चना ने अपने प्रेमी से कहा, इसे भी खत्म करना पड़ेगा। प्रेमी ने डरते हुए मना किया, लेकिन अर्चना के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने खुद ही अपने बेटे का गला घोंट दिया। मां और बेटे के बीच का वो पल जब नितिन अपनी मां की गोद में छिपा था, शायद इस पूरी घटना का सबसे भयानक क्षण था। वो मासूम चेहरा जो अपनी मां पर भरोसा कर रहा था, धीरे धीरे दम तोड़ता जा रहा था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ विश्वास भी था कि उसकी मां उसे बचा लेगी, पर उसकी मां की आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। उस वक्त अर्चना की आत्मा, ममता और इंसानियत सब मर चुके थे। घटना के बाद अर्चना ने पूरी योजना के तहत पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि घर में लूट के इरादे से हत्याएं की गई हैं, लेकिन सच ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सकता था। बागेश्वरी देवी ने बहू पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सर्विलांस और कॉल डिटेल्स की मदद से जल्द ही पता चल गया कि अर्चना और अजय ही इस हत्याकांड के पीछे हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ ही समय में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। जेल में बंद अर्चना और अजय को कोई पछतावा नहीं था। वो दोनों अब भी अपनी मोहब्बत में डूबे हुए थे, मानो जो कुछ हुआ वो केवल एक छोटी सी कीमत हो उस प्यार के लिए जिसे उन्होंने चुना था। कई बार दोनों ने जेल में एक दूसरे से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। ये कहानी केवल एक अपराध की नहीं है, यह उस जुनून की कहानी है जिसने एक महिला को उसकी ममता, उसकी इंसानियत और उसके सारे रिश्तों से दूर कर दिया। अर्चना ने अपने प्रेम के नाम पर जो खून किया, उसकी गूंज आज भी गोरखपुर की गलियों में सुनाई देती है। लोग इस कहानी को सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना एक काली परछाई की तरह हर उस इंसान के दिल में बस गई है जो इसे सुनता है। अर्चना ने अपने अंधे प्यार में सब कुछ खो दिया। उसका परिवार बर्बाद हो गया, उसका बेटा जो उसकी सबसे बड़ी खुशी था अब नहीं रहा, और अजय जिसके लिए उसने ये सब किया वो भी अब उसकी पहुंच से दूर हो चुका था। प्यार जिसे उसने सबसे बड़ा समझा, वही प्यार अधूरा रह गया। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको और भी ऐसे ही दिलचस्प और जागरूक करने वाले कंटेंट मिलते रहे। तब तक के लिए सावधान रहें। जय हिंद। धन्यवाद।